दोस्तों, नेपाल और भारत के बीच में अब कूटनीति को लेकर कुछ ऐसा हो गया है जो देखकर आप कहेंगे कि आखिरकार नेपाल ने दिखा ही दिया कि वह मुंह पर कुछ और कहते हैं जबकि ग्राउंड लेवल पर कुछ और ही एक्शन लेते हैं। सभी को याद होगा जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत में आकर कहा था कि दोनों देशों के संबंध पौराणिक है और वह इसका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन जब बात आर्थिक लाभ की आई तो मात्र $50 के लिए नेपाल ने भारत को छोड़कर चीन का हाथ थाम लिया। दरअसल दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि नेपाल भारत से जो स्टील इंपोर्ट करता था उसमें $50 की बचत करने के लिए बड़ी मात्रा में स्टील की खरीद चीन से कर रहा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अभी तक भारत नेपाल को उसकी जरूरत का 95% स्टील सप्लाई करता था, जिसमें नेपाल भारत से हर साल 1.5 मिलियन टन हाफ फिनिश्ड स्टील जबकि 1 मिलियन टन फिनिश्ड स्टील खरीदता है। जबकि इस बार नेपाल से खरीद में गिरावट देखी जा रही है, जबकि नेपाल ने स्टील के मामले में भारत को छोड़कर चीन को 1 मिलियन टन स्टील का ऑर्डर दिया है और यह ऑर्डर बस $50 की बचत करने के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं, क्योंकि $50 कोई बड़ी रकम नहीं होती, इसीलिए नेपाल की तरफ से चीन को दिया गया यह ऑर्डर साफ तौर पर दर्शाता है कि नेपाल भारत के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रख रहा और आर्थिक लाभ को प्रायोरिटी दे रहा है, जो कूटनीति करने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे दोनों देशों के संबंध कमजोर हो रहे हैं। बता दें कि अक्टूबर महीने में भारत का नेपाल को स्टील एक्सपोर्ट 27% तक कम हो गया, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन नेपाल इस बात का फैसला कर चुका है कि वह $50 की बचत करने के लिए अब आगे आने वाले समय में अपनी स्टील की जरूरत चीन से ही पूरी करने वाले हैं। बता दें कि चीन दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है, जहां हर साल 1000 मिलियन टन से भी ज्यादा स्टील प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि दूसरे नंबर पर भारत है जो हर साल 124 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करता है। अब ये बात अपने आप में ही काफी महत्व रखती है कि चीन के अंदर स्टील और दूसरे रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्री इतनी ज्यादा विकसित है कि वह भारत से कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है। लेकिन अगर हम कीमत की बात करें तो बस यही एक फैक्टर नहीं है जिससे कोई देश सामान खरीद सकता है। भारत द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले लगभग हर प्रोडक्ट की क्वालिटी चीन के मुकाबले काफी अच्छी है, चाहे वह स्टील, आयरन या एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट हो या फिर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पर नेपाल चीन से आने वाले इन्वेस्टमेंट को देखकर इतना अंधा हो चुका है कि उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि सिर्फ कुछ डॉलर बचाने की लालच में वे भारत जैसे महत्वपूर्ण देश के साथ अपने संबंध खराब कर रहे हैं। $50 ज्यादा नहीं, मात्र 4000 रुपए होते हैं और ये इतने बड़े ऑर्डर के लिए मामूली सी छूट है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो नेपाल के अंदर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, वह नेपाल को आने वाले समय में कोई भी प्रॉफिट देने नहीं वाला। एग्जाम्पल के लिए आप नेपाल में विकसित किए गए पोखरा एयरपोर्ट को देख सकते हैं, जिसे $216 मिलियन की लागत से बनाया गया। नेपाल को लगा था कि भारत इस एयरपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, वहीं हम अपने हवाई क्षेत्र के लिए नेपाल को परमिशन दे देंगे, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पोखरा एयरपोर्ट काफी हद तक बेकार हो चुका है। ये नेपाल का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे चीन की इन्वेस्टमेंट से विकसित किया गया, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन आज भी पूरी तरह से शुरू नहीं हो सका है। नेपाल को कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा इस प्रोजेक्ट से। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि नेपाल पोखरा एयरपोर्ट को विकसित करने के बाद चीन के डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है और ये तो बस शुरुआत है। जिस तरह से विचारधारा के आधार पर नेपाल की सरकार भारत से दूर होकर चीन के नजदीक जा रही है, अगर यही ट्रेंड आगे बना रहता है तो नेपाल को काफी परेशानी होगी। ये भी हो सकता है कि नेपाल की हालत पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह हो जाए। हाल ही में भारत ने नेपाल के अंदर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विकसित करने का वादा किया था और इसे लेकर एग्रीमेंट भी साइन हुआ। साथ ही पहली बार भारत ने नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली अगले 10 सालों में खरीदने की डील भी साइन की थी, जिससे सभी को लगा था कि एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ रही इस पार्टनरशिप से संबंध मजबूत होंगे। लेकिन नेपाल ने स्टील के क्षेत्र में यह हरकत करके फिर से दिखा दिया है कि उन पर फिलहाल तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ भारत और नेपाल के बीच में पार्टनरशिप एक बार फिर से विकसित होनी शुरू हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ नेपाल ने इस तरह की हरकत करके दिखा दिया कि नेपाल के अंदर चीन का प्रभाव हर दिन बढ़ता जा रहा है और यह भारत के लिए काफी चिंता की बात है। ऐसे में भारत को कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए नेपाल पर एक मजबूत रणनीति तैयार करनी होगी, ताकि हम अपने इतने करीबी पड़ोसियों में चीन के प्रभाव को काउंटर कर सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस विषय के ऊपर
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।